हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड, नमस्कार। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ना कि प्री इंक स्टैम्प, रबर स्टैम्प या जो भी है उसमें इंक कैसे डालें। ठीक है, अभी हमने बनाए है प्री इंक स्टैम्प, तो उसमें इंक कैसे डालें जिससे कि लीकेज ना हो, ओवरफ्लो ना हो और इंक भी अच्छा आए और क्विक हो जाए 2 मिनट में स्टैम्प रेडी। तो आज आपको वही दिखाने जा रहा हूँ मैं। और ओवरफ्लो कैसे बचाएं ये सब देखिए, क्वालिटी देखिए आपको प्रिंट स्टैम्प में क्या क्वालिटी आता है, सन के जैसा क्वालिटी आता है। ठीक है, और प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट कीजिए मुझे अगर आपको कुछ नई जानकारी चाहिए तो, और प्लीज़ शेयर कीजिए जिनको ये चाहिए उनको, और लाइक कीजिए। अभी देखिए इसमें थोड़ा सा वाइट पैच आया है तो हम इसे क्या करते हैं, फेविक्विक से हटा देते हैं। ये देखिए, ये फेविक्विक से डाल देंगे ना तो ये जो वाइट पैच है ना वो हट जाएगा आपका। लेकिन अगर ज़्यादातर वहाँ रखेंगे तो फिर वो ख़राब हो जाएगा। एकदम क्विक करना है और ज़्यादा नहीं लेना है, एकदम थोड़ा सा लेना है। देखिए बस, ठीक है। जब तक ये सूख रहा है तब तक इसको हम रिफिल करते हैं। ये क्या करना है ना, एक हल्का सा लेयर बना देना है इंक का। ठीक है, ऐसे वो खींच लेगा, फिर आपको क्या हो जाएगा, अंदर ओवरफ्लो होने का चांस नहीं रहेगा। हमने डाल दिया उधर, तब तक वो खींच रहे हैं। फिर इस पर भी हल्का सा एक लेयर बना दिया। ये वायलेट कलर है। ठीक है, ये 1 मिनट में हो जाएगा। देखिए दूसरा प्री इंक स्टैम्प है ये वाला। इसको भी कैसे रिफिल करते हैं, बाहर निकालेंगे ना तो फिर आपका हाथ भी गंदा होएगा और वो फट भी जाता है कई कई बार ना, उसका ये फट जाता है। तो अपने को क्या करना है, ऊपर ही 2 3 4 बार ऐसा ऐसा थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे ना लेयर, वो पूरा खींच लेता है। नहीं तो कहीं बाहर निकालने में कभी वो पूरा हाथ काला पीला लाल हो जाएगा आपका, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, ये फट भी जाता है कभी कभी ये रबर। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये, इसके ऊपर से ऐसा इंक डाल देने का। तो ये हाउ टू रिफिल क्विकली, हाउ टू रिफिल इजी, ये सब आप कर सकते हैं। अभी देखिए तब तक ये क्या सूख गया अभी है, ये देखिए फटक से हो जाता है ये। अभी क्या करेंगे, इसको जो थोड़ा बहुत है ना उसको आप ऐसा निकाल देना आप। ठीक है, देखिए इसका भी सूख गया पूरा, तो ऊपर जो थोड़ा है वो हम निकाल देंगे ऐसा ऐसा, क्विक हो जाएगा ये देखिए। ठीक है, अभी हम आपको ना मार के दिखाते हैं। थोड़ा इंक लगेगा तो टिश्यू से साफ कर देने का, हो जाता है ये। अब इसके अंदर इंक डाल देने का 30 41 बस। फिर इसको कैसा ऐसा लॉक आता है, लॉक डाल देने का। ऐसे इंक डालेंगे ना तो आपको ओवरफ्लो का गारंटी मैं लेता हूँ, हो ही नहीं सकता। ये देखिए ऐसा ऊपर चिपका देते हैं जिससे मालूम पड़े कौन सा स्टैम्प है। ये देखिए, और बाकी कोई भी रबर स्टैम्प का वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पे सभी है। डिजाइन कैसे करते हैं, स्टैम्प कैसे बनाते हैं, रबर स्टैम्प कैसे, प्रिंट कैसा, सन कैसा, सब का है, एक एक अलग अलग वीडियो है। फिर ऐसा देखने का, इसको ऐसा ये कर दिया। ठीक है, अभी क्या करने का, एक वेस्टेज पेपर में पहला 2 4 स्टैम्प मार दें तो उससे क्या हो जाएगा, आपका जो भी अंदर ऊपर का इंक है ना ऐसा क्लीन हो जाएगा ऊपर। ये देखिए, देखा आपने, ये है ना थोड़ा ऐसा इधर उधर जो इंक है ना आपको थोड़ा मारना पड़ेगा। ये देखिए क्लियर हो गया ना। ऐसा ही दूसरा भी ऐसा ही कर दीजिए। तो एक पेपर पे, वेस्टेज पेपर पे ऐसा इंक मारना है, उसके बाद फिर इस पे आना है साफ पेपर पे। 1 2 मारेंगे ना, ये देखिए क्लियर हो गया। ये और क्लियर होते जाएगा। ओके फ्रेंड।
और ये देखिए ये भी खींच रहा है, ये भी सूख गया, इधर थोड़ा बाकी है, तो थोड़ा देर में ये भी क्लियर हो जाएगा। तो इसमें क्या देखिए, कहीं भी हाथ में मेरा इंक लगा और रिफ़िल भी हो गया, स्टैम्प भी बन गया नया और इंक भी रिफ़िल हो गया। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और किसी तरह के नए वीडियो के लिए, और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।